मस्जिद हो, किसी के सामने ये कचरा नहीं रहना चाहिए। भगवान का घर होता है, मंदिर और मस्जिद सब भगवान का घर होता है। हाँ, मनोज साहब नहीं जीतेगा, बोल दिएगा, हम बोले हैं। तो देखिए इस कचरे पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कचरों का ढेर लगा हुआ है ये मस्जिद के सामने, ये आप देखिए किस तरीके का स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे बिहार शरीफ जो है मजाक बन चुका है। यहाँ जो है स्मार्ट सिटी जो मजाक बन के रह गया। जो स्मार्ट सिटी 2022 से पहले से लगातार बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपसे हम ये पूछते हैं, क्या ये मस्जिद के सामने ये कचरा रहना चाहिए या हटना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक ये कचरा नहीं हटेगा, दैनिक दृष्टि न्यूज जो है सवाल यूं ही उठाता रहेगा, सच से आपको सामना करवाता रहेगा। इसी तरीके का सच देखने के लिए और ये जो कचरा है ये हटना चाहिए बिल्कुल। और जनता की आवाज उठाने के लिए दैनिक दृष्टि न्यूज जो है हमेशा तैयार है। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ आप। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं, कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ नालंदा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी उपस्थिति है वो बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में है और स्मार्ट सिटी का नज़ारा मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाता हूं कि देखिए ये सामने आप देखिए, ये मस्जिद है जहां की काफ़ी लोगों का जो है यहाँ से आस्था जुड़ा हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, पाक होकर आते हैं, शुद्ध होकर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और देखिए ये रहा स्मार्ट सिटी का नज़ारा। ये देखिए ये बिहार शरीफ का स्मार्ट सिटी, ये सामने आस्था का मस्जिद और इसके बगल में जो है ये कचरा। ये कचरे से होकर लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। बताइए जरा कितना तकलीफ होता होगा इनको। शुद्ध होकर आते हैं घर से कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद अशुद्ध हो जाते हैं। जरा सोचिए, ये देखिए ये है स्मार्ट सिटी। 2022 के पहले से लगातार जो है बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी बन रहा है और पता नहीं कितने साल में बिहार शरीफ जो स्मार्ट सिटी बनेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये देखिए ये है स्मार्ट सिटी, जमीनी हकीकत ये है स्मार्ट सिटी का। देखिए अब जरा बताइए, ये जो मेयर साहब हैं, मेयर साहब को ध्यान देना चाहिए इस कचरे के ऊपर। यहाँ पे हजारों लोग का आस्था जुड़ा हुआ है इस मस्जिद से। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग एकत्रित हुए हैं। हम कुछ लोग से बात भी करेंगे कि मस्जिद के सामने इतना कचरा जो है कहाँ तक जायज़ है। और ये लोगों से हम पूछने की जानकारी, कब से कचरा यहाँ पे रहता? कचरा है कम से कम 20 साल से। हटता नहीं है जी? नहीं सर, हटता मगर कौन उठाता है? यहाँ गुम सब फेंकाता है, पैखाना खाना सब। तो ये मस्जिद के सामने कचरा, बताइए कचरा मस्जिद के सामने कोई बोलने वाला थोड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ गुम सब फेंकाता है, अल्लाह का घर है, इबादत करता है, यहाँ गुम फेंकाता है। बताइए, आदमी ने हाथ धोआ करके शुद्ध होके आता जाता है नमाज पढ़ने के। हाँ तो नहीं, कोई नहीं कुछ बोलता है, कोई नहीं कुछ नहीं। ये डेली आज 20 साल से कचरा है। मनोज ताती जी आते हैं कि नहीं आते हैं इधर? मनोज ताती को हम एक बार नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं? नहीं सर, एक बार भी नहीं देखे। क्या कहिएगा? इनका कोई काम ही नहीं है इधर आने का भैया। ये सब तो खाली बस ढकोसला कर दिया है सब। अरे भैया अभी आप स्मार्ट सिटी में खड़े हैं। अरे स्मार्ट सिटी कहाँ है? का स्मार्ट सिटी यही है, स्मार्ट सिटी है यही है। रोड पर बहन जो चलने की साधन नहीं है। स्मार्ट सिटी नीतीश कुमार जी लगातार जो है बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में बदल रहे हैं। नीतीश कुमार बदलिए रहे स्मार्ट सिटी में, पूरा बदल देंगे स्मार्ट सिटी पूरे बिहार को। नीतीश कुमार क्या बदलेंगे? आइए देखिए इधर कुछ चाचा भी हैं, चाचा लोग से भी जानेंगे। चाचा क्या कहिएगा, क्या कहिएगा चाचा? ये मस्जिद के सामने इतना कचरा पड़ा हुआ है, बताइए। कचरा यहाँ पर से उठना चाहिए और का, बस और कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, कचरा यहाँ से एक भी बार नहीं हटा अभी तक? हटा है, थोड़ा थोड़ा उठा के ले जाता बस। आबादी के हिसाब से कचरा उड़ता है भी और फेंकाता भी आबादी के हिसाब से। तो यहाँ पे कचरा रखने के लिए कुछ उनको ऐसा मतलब कि देना चाहिए ना? बहुत दे दिया, बहुत दिया, मगर आता है ना, जनता को आदत लग गया फेंकने का जमीन पर। बैंड लगवा दीजिए, इधर पक्का बनवा दीजिए, ये बैंड लगवा दीजिए, कचरा न फेंका। कचरा से देखिए कितना तकलीफ होता है, समझ गए? आप लोग को नमाज पढ़ने में तकलीफ होता है? हाँ जी, महक जाता है, तकलीफ होता गैस जाता है, गैस कह जाता है? तब है, महक जाता है ना भैया अंदर। हाँ
अंदर महक जाता है। देख रहे कितना दूरी का फासला। बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी बन गया जी। मेरा माला सिटी बन गया है। फूड सिटी खाली देखिए, बोलो ना जी। क्या कहिएगा ये स्मार्ट सिटी को लेकर? आप कहिए ना, स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहेंगे? मस्जिद के सामने ढेर लगा हुआ है कचरे का। वही बोलेगा, हैं? वही बोलेगा। वही बोलेंगे, आप नहीं बोलिएगा? आपको तकलीफ नहीं है इससे? अबे बोली ना भाई, आपको तकलीफ नहीं है भैया? आपको तकलीफ नहीं है? क्या कहिएगा चाचा, ये मस्जिद के सामने इतना कचरा रखा हुआ है? स्मार्ट सिटी बना है गरीब को खून चूसने के लिए। एक बिजली लगता है तो 10 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है दुकान का। वो सरकार यहाँ दुकान में आके क्या करती है? पूंजी देती है। नाम है स्मार्ट सिटी। 130 रुपया का बाल्टा दे करके 300 रुपया सालाना बाल्टा का पैसा लेता है कूड़ा फेंकने का। अब मस्जिद के सामने मेरी दुकान है और मस्जिद के सामने दुनिया भर का कचरा दुनिया है। भर का कचरा है। तकलीफ तो होता होगा चाचा। क्या करे, किससे सुनाए? कौन मानता है आज के दौर में? सब अपना देखता है। अच्छा, ये पूरे मोहल्ले के लोग जो है यहीं पे मस्जिद पढ़ने, नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ, यहाँ भी आते हैं। अंदर भी मस्जिद है, यहाँ भी पढ़ते हैं। आज जुमा का नमाज लोग पढ़ने के लिए आए थे, बहुत तकलीफ हुआ होगा। बिल्कुल होता है। किससे बोला जाए यार? कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला। कोई सुनने वाला नहीं सिवा ईश्वर के। जब तक उसके हाथ में रिमोट है, ईश्वर ही सुनेगा। मनुष्य हैवान हो चुका। मनुष्य अब मनुष्य पृथ्वी पर नहीं है। अच्छे लोग के जीने की जगह ये नहीं है अब पृथ्वी। यहाँ हैवान हो गए हैं सारे लोग। हैवान ही में जीते हैं। कोई किसी को पहचानते नहीं, केवल पैसे को पहचानते हैं। मनोज ताती यहाँ पे आते हैं, आए कि नहीं आए कभी? ना, हम तो नहीं देखा कभी। कभी नहीं देखे? नहीं। हाँ? ये कोई सवाल नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं, ये जुनूनन बात है कि किसी के आस्थे के साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। बताइए, मस्जिद के सामने इतना कचरा रखा हुआ हो, कैसे लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? कैसे शुद्धता रहेगा? आप जरा सोचिए, जब नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं तो वो एक शुद्ध होकर जाते हैं और अच्छा भावना लेकर जाते हैं, इबादत करने के लिए जाते हैं ईश्वर से। और देखिए, इस कचरे से उनको गुजरना पड़ता है। बताइए कौन है इसके पीछे दोषी? नीतीश कुमार जी, ये आपका स्मार्ट सिटी का ये हाल देखिए। ये आप ही का मुख्यालय बिहार शरीफ है, ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय है। क्या भैया? पहले रोड बनाओ। कौन बनाएगा रोड? रोड आप आवाज उठाइए। कौन बनाएगा? बनावेगा नरेंद्र मोदी। और कौन बनाएगा? तो आप आवाज उठाइए। हाँ, उठावेंगे। देखिए, धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पे जो लोग हैं वो एकत्रित हुए। और क्या आप लोग कभी बोले नहीं चाचा इस कचरा के लिए? बहुत मर से बोला गया, बहुत आवाज उठा, लेकिन हटा नहीं। हटा नहीं। यहाँ का वार्ड कमिश्नर कौन है? अंदर समीम नाम है। समीम। कितना नंबर का वार्ड है भैया ये? वार्ड पड़ता है 40 नंबर का वार्ड। 40 पड़ता है। कपिल मास्टर नाम। कब से कचरा पड़ा हुआ भैया यहाँ पे? कचरा तो कम से कम नहीं है तो 20 बरस से, जमाने से है। नहीं हटता है? नहीं, बहुत जमाने से है। वार्ड में पड़ता है कपिल मास्टर का 40 वार्ड। और वो कभी इस चीज को नहीं देखे? नहीं, सब दिन ऐसे ही रहता है। सब दिन ऐसे ही रहता है। नहीं कोई ध्यान देता इस कचरे पे? नहीं देते सर, इस पर ध्यान देना चाहिए। बगल में मस्जिद है, कोई कूड़ा कचरा बनाना चाहिए आपको। तो नीतीश कुमार तो बिहार को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिए। स्मार्ट सिटी है, देखिए ना भाई, स्मार्ट सिटी है, इसी को बोलता है स्मार्ट सिटी। सिर्फ सिटी स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट नहीं है, सिर्फ सिटी रह गया। स्मार्ट हटा 2 दीजिए। दिन के बाद देखिए कचरा जो है ना यहाँ चला आवेगा। अब बताइए, मस्जिद के बगल में ना कोई इस पर ऑब्जेक्शन लगाता है। में चल जाता है, बरसात में मस्जिद के अंदर चल जाता है। आइए, सबसे पहले वार्ड कमिश्नर आप कहे जा रहे हैं चाचा, काहे नहीं इस पर ध्यान दिलवाए? मस्जिद के सामने इतना रखा हुआ है। बिहार सरकार जो है ना, गांडू सरकार है, समझा। कोई ध्यान नहीं। उससे तो बढ़िया था नगर परिषद था। पहले 2001 में नगर परिषद था, उस समय जो है ना ठीक था। अभी जो है ना खाली नगर निगम करके सब पब्लिक का गाँव बढ़ रहा है। हम कैसे बोल? कौन?
आपका यहाँ का जो सरकार बना है मेयर और डिप्टी मेयर ये सब जो बना है ना वार्ड कमिश्नर साहब सब अपना अपना फेरा में है, नाली के फेरा में। मेयर साहब कभी यहाँ पे आए कि नहीं आए? मेयर साहब आए यहाँ पे? कौन आवेगा देखे आवेगा, वोट ले ली सबका। दानिश मलिक के घर जाते हैं, वो तो बम्बई में है, दिल्ली में है। भाई जो दवा का पैसा मांगी है नहीं है, दानिश मलिक की बात कर रहे हैं। दवाई का पैसा दानिश मलिक देंगे जी? अरे गरीब का मसीहा है ना जी, पूरा दुनिया में भाई झलक की। गरीबों का मसीहा दानिश मलिक? हाँ ऐसी है, मुसीबत में दिया नहीं दिया, हमको बोलिए। भाई कचरा का मसीहा कौन है? हम फेंकेंगे कचरा, गुमुठ हम फेंकेंगे, मेरे को बना दीजिए नेता। ऐसा बात नहीं, फेंकेंगे झाड़ू से मारिएगा। कहा भाई आप हंस रहे हैं, बताइए आप यंग हैं, युवा हैं, आपको सोचना चाहिए। आप नहीं इस चीज पे आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ये ना यहाँ का पब्लिक भी उसकी है, कभी भी ना होता है कि बिजली डिपार्ट हो, नगर निगम हो, कोई भी जाने वाला नहीं है। नजायज फायदा उठा, बोले थे नजायज फायदा उठा रहा है। वो लोग भी जो है हर काम में जो है ध्यान नहीं देता है, खाली बस नाली का पैसा लाओ, फंड लाओ, नाली बनाता है, पूरा कमाई हो जाता है। साला कूड़ा कौन उठावेगा? साला दिखाइएगा, एक बार दिखाइए, कचरे को भी दिखाइए। इन लोगों को सिर्फ वोट चाहिए, वोट के दिन इतना लंबा लंबा बयान ये अब वो करेगा। और देखिए हाल देखिए आप, मस्जिद का कितना दूर है, 10 फीट भी नहीं है, 10 भी नहीं। इसका हल निकलवाइए। मस्जिद है बोलिए क्या लोग, अरे पंडित जी रहा सब भाई है। अरे उससे क्या हुआ भैया, पंडित जी है तो क्या हुआ? पंडित जी है तो भाई नहीं जी मेरा। तो इसका जो है ना मसले का हल निकलवाइए। से हजारों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है ही है, महक जाता है अंदर। अब क्या करेगा, इमाम साहब भी बेचारा बर्दाश्त करता है। मोहल्ले वाले को वहाँ पे बोलना चाहिए ना, यहाँ के जो मेयर साहब हैं। इसलिए कि अगल बगल का जितना जो मस्जिद है तो लोगों को कितने को तकलीफ होता है आने जाने में। सबसे बड़ा तो नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज सब पाक साक आते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, जगह तो यहाँ छिके हुए है तो रास्ता कहाँ निकलेगा? अरे रास्ता के लिए तो कुछ मतलब जगह बनाइएगा ना भाई, कि आप लोग मतलब जैसे कूड़ादान के लिए एक आधो कूड़े का मतलब जगह बनाइए, रोज आवे रोज जाए, रोज आवे रोज जाए। तो ये तो साला फिर 2 रोज में 4 रोज में उठाता है ले जाता है, फिर वही भाग, फिर उठाता है फिर वही हाल। तो फिर क्या हुई मुसलमानों का? अब मनोज ताती को क्या कहिएगा? मनोज ताती खाली आजकल पैसा का हिसाब है बस, और कुछ नहीं है। कभी मनोज ताती कभी नहीं आया देखने के लिए कचरा। अरे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं जी। अरे नहीं जीतेगा, ये बोल दीजिएगा नहीं जीतेगा। नहीं जीतेंगे मनोज? नहीं, मस्जिद अल्लाह का घर है, या 10, 100, 1000 आदमी इबादत कर रहा था, गुम उठ जाता है। जुम्मा का दिन था, मक्खी उखी जा रहा था, मोजिम साहब बोल रहा था, कितनी कष्ट था। मनोज साहब को सोचा जाइए ना, हाँ आप लोग मंदिर या फलान धमान बना रहे हैं, मस्जिद का क्यों नहीं ध्यान दे रहा? अरे भैया मंदिर हो या मस्जिद हो, किसी के सामने ये कचरा नहीं रहना चाहिए। भगवान का घर होता है, मंदिर या मस्जिद सब भगवान का घर होता है। हाँ मनोज साहब नहीं जीतेगा, बोल दिएगा, हम बोले हैं। तो देखिए इस कचरे पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कचरों का ढेर लगा हुआ है ये मस्जिद के सामने, ये आप देखिए किस तरीके का स्मार्ट सिटी है। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे बिहार शरीफ जो है मजाक बन चुका है। यहाँ जो है स्मार्ट सिटी जो मजाक बन के रह गया। जो स्मार्ट सिटी 2022 से पहले से लगातार बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी जो है यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपसे हम ये पूछते हैं, क्या ये मस्जिद के सामने ये कचरा रहना चाहिए या हटना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब तक ये कचरा नहीं हटेगा, दैनिक दृष्टि न्यूज जो है सवाल यूं ही उठाता रहेगा, सच से आपको सामना करवाता रहेगा। इसी तरीके का सच देखने के लिए और ये जो कचरा है ये हटना चाहिए बिल्कुल। और जनता की आवाज़ उठाने के लिए दैनिक दृष्टि न्यूज जो है हमेशा तैयार है। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ आप। तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ नालंदा।